नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको शुरुआत में ही बता दूं कि ये जो चैप्टर है थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसलिए आप भी जो है मेरे साथ कुछ नोट्स बनाते चलिएगा। शुरुआत करता हूँ मैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो पैसे का मूल्य होता है वो हमेशा बराबर नहीं होता। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि ये लीजिए 100 रुपये, और कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कहे कि ये 100 रुपये जो मैं आपको दूंगा बट 1 महीने बाद दूंगा, तो आप इनमें से किस व्यक्ति को प्रेफर करेंगे? डेफिनेट सी बात है, जो व्यक्ति कैश में आपको 100 रुपये दे रहा है आप उसी को प्रेफर करेंगे। इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो ये हो गया कि एटलीस्ट ये जो 100 रुपये आपको मिल जाएंगे तो आप इसको कहीं और उपयोग में लगा सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि अगर आपको कोई उपयोग नहीं भी हो तो ये 100 रुपये को आप 1 महीने भी अगर अपने बैंक में रखते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न कमा लेंगे। ये तो 100 रुपये की बात हुई। इस तरह के बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं एक इन्वेस्टर को लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पे हमें दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक होता है प्रेजेंट वैल्यू, जो कि मतलब आज का मूल्य, और फ्यूचर वैल्यू मतलब कल का मूल्य। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है इसे हम देखते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज का मूल्य। मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर आपको आके कहे कि जो है 10 साल बाद मैं 1 लाख रुपए आपको दूंगा, तो आप भी जानते हैं 10 साल बाद अगर 1 लाख रुपए मिले और आज अगर आपको 1 लाख मिले, उसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि 1 लाख से आप आज जितना सामान खरीद पाएंगे, हो सकता है 10 साल बाद आप उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 साल बाद कोई व्यक्ति आपको 1 लाख रुपए दे रहा है तो उस 1 लाख का मूल्य जो है आज के 1 लाख के बराबर तो नहीं है, उससे काफ़ी कम है। तो कितना कम है वो हम प्रेजेंट वैल्यू से निकालते हैं। दोस्तों, इसका ठीक ऑपोजिट होता है फ्यूचर वैल्यू। ये हमें निकालने में मदद करता है कि आज हम जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या रखे हुए हैं उसका कल कितना मूल्य हो जाएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए अगर अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डाल रखे हैं जहाँ पे 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो 1 साल बाद तो हर कोई निकाल लेगा कि 1,03,500 रुपये मिलने हैं। वहीं पे इसको 10 साल बाद कितना मिलेगा, 15 साल बाद कितना मिलेगा, इसको निकालने का जो फॉर्मूला है इसे हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। इससे हम फ्यूचर की क्या वैल्यू होगी एक इन्वेस्टमेंट की वो पता लगा पाते हैं। आइए दोस्तों, एक एग्जांपल की मदद से हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू को आप एक तरफ से ये भी समझ सकते हैं कि आज के डेट में आपके पास कितना पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए कि आप फ्यूचर वैल्यू जितना रिटर्न कमा सकें। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, PV इज इक्वल टू FV डिवाइडेड बाय 1+R⁴n। अब यहाँ पे जो PV है वो तो प्रेजेंट वैल्यू है जो कि आप निकाल रहे हैं, FV हुआ फ्यूचर वैल्यू, R जो है रेट ऑफ रिटर्न है, एंड N जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, मतलब कि कितने साल लगे, है ना। वहाँ पे अगर आप इसका एक एग्जांपल देखें तो देखेंगे कि यहाँ पे 50,000 रुपये जो है इनको रिटर्न मिलने वाला है। मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखी है कि 50,000 रुपये की फ्यूचर वैल्यू जनरेट होने वाली है। क्वेश्चन में ये भी दिया है कि 5 साल बाद ये जनरेट होगी और 6% का इन्हें रिटर्न मिल रहा है, तब जाके ये वैल्यू जनरेट हो पा रही है। बट पता ये करना है कि इन्वेस्टर को पैसे कितने लगाने हैं, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता है, बस आपको फॉर्मूला में ये जो फिगर्स हैं उसको पुट कर लीजिए कि यहाँ पे जो है फ्यूचर वैल्यू की जगह आपने जो है 50,000 लिख दिए, और वहीं पे जो 1+R लिखा है, तो R को आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है भले ही 6% दिया है तो 6 मत लिखिएगा, परसेंटेज में आप उसको कन्वर्ट करके लिखिएगा। मतलब 6 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.06 निकल कर आता है। इस वजह से यहाँ पे जो है फिगर 1.06 आया, मतलब 1 + 0.06। और यहाँ पे पावर 5 आया क्योंकि 5 साल बाद ये रिटर्न मिलना है 50,000 का। तो इस तरह से जब हम इसको डालते हैं एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में या फिर एक्सेल शीट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें निकल कर आता है प्रेजेंट वैल्यू 37,362.91। मतलब कि मिनिमम इतना पैसा उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें 6% के रिटर्न के हिसाब से 5 साल बाद 50,000 रुपये की राशि मिल पाएगी।
दोस्तों इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो हमने लिया है वो 6% का लिया है, जो कि इन्फ्लेशन रेट के ठीक बराबर है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कोई व्यक्ति अगर आपको ये कहे कि जो है मैं 6 साल बाद 50,000 रुपये दूंगा, तो इसका मतलब आज के डेट के हिसाब से वो केवल आपको 37,362 रुपीज़ देने वाला है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो रिटर्न्स होते हैं वो हमेशा लमसम में मिले ये ज़रूरी नहीं है। कई बार तो जो रिटर्न्स हैं वो कैश फ्लो के रूप में भी मिलते हैं। किसी की इनकम प्लान चल रही होती है जिससे उन्हें हर साल इतना इतना इनकम आ रहा होता है, तो वो भी कैलकुलेट करना चाहते होंगे कि आज के हिसाब से उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। जैसे कि एक एग्जांपल में देखते हैं कि जो है श्याम जो है उनको 6,500 रुपये का अमाउंट मिलने वाला है अगले 8 साल तक हर साल, और उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें ये जो अमाउंट मिल रहा है वो 7% रिटर्न के हिसाब से मिल रहा है। वो कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर ये जो अमाउंट है ये कैश फ्लो के हिसाब से 8 साल में लिए बगैर वो एक साथ आज ही के डेट में लें तो कितना उन्हें अमाउंट मिलेगा। तो उसका आंसर है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 6,500 डिवाइडेड बाय 1.07 की पावर 8। वही कुछ नहीं किया, वो जो फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया है हमने। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 7% है तो 7 नहीं डालेंगे आप फॉर्मूले में, 0.07 डालेंगे और इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आती है 38,813 रुपीज़। आइए दोस्तों अब एक एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे कि फ्यूचर वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये जो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये कहता है इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + r की पावर n। वहीं पे आप देखेंगे कि जो आपका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में यही जो चीज़ 1 + r की पावर n है वो डिवीजन साइड में आ रही थी। कुछ नहीं किया, बस इस इक्वल टू के दूसरे साइड लेके गए हैं, है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू में जहाँ पे फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r की पावर n था, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू जो है मल्टीप्लाइड बाय 1 + r की पावर n है फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। दोस्तों ये बताने का कारण ये था कि मैं नहीं चाहता कि आपको जो है बहुत सारे फॉर्मूले रटने पड़े। आप केवल एक फॉर्मूला रट लें और आपके जो है 3 न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएं, ये मेरा गोल है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कृष्णा जी का, जो कि 5 लाख रुपए अगले 5 साल के लिए निवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पे उनको 8% का रिटर्न मिलने वाला है। अब हम 3 सिनेरियोज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस में उन्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने मिलेगा। सिनेरियो 1 तो ये है कि जो भी इंटरेस्ट का पैसा आता है उसे वो अपनी बच्ची की कॉलेज की फ़ीस में दे देते हैं, जिस कारण से उन्हें कोई भी कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं मिलता। सिनेरियो 2 ये है कि जो भी इंटरेस्ट उन्हें मिलता है उसे वो वहीं पे लगे रहने देते हैं ताकि उन्हें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिल सके। यहाँ पे जो कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी है वो ईयरली बेसिस में है। सिनेरियो तीसरा ऐसा है कि यहाँ पे भी वो कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेते हैं, पर डिफरेंस केवल इतना है कि जहाँ पे सिनेरियो 2 में जो कंपाउंडिंग थी वो ईयरली बेसिस में किया जा रहा था, यहाँ पे जो है कंपाउंडिंग क्वार्टरली बेसिस में किया जाएगा। तीनों सिनेरियोज़ को हम समझेंगे। दोस्तों जैसे कि आप सिनेरियो 1 में देख पा रहे हैं कि जो भी इन्हें इंटरेस्ट मिला उसको उन्होंने जो है हर साल निकाल दिया, जिस कारण से उन्हें कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं मिला, यानी कि जो भी इंटरेस्ट इनकम से इंटरेस्ट कमाने का उन्हें फ़ायदा नहीं मिला। जिससे कि आप जो फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ किया है, जो कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, P × R × T/100। बस डिफरेंस ये किया है, उन्होंने R/100 को परसेंटेज बेसिस में लिखा है, इस कारण से 5 × 8 × 5 किया है, जिससे कि निकल कर आता है 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट। वहीं पे सिनेरियो 2 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्हें कंपाउंडिंग का पूरा फ़ायदा मिला है। यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला जो यूज़ किया है वो हमारे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ किया है। वो फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला में उन्होंने जब सारी वैल्यूज़ को पुट किया तो उनका जो वैल्यू निकल कर आया 7,34,000 रुपीज़ का जो है फ्यूचर वैल्यू निकल कर आया। अब इसमें से इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो भी फ्यूचर वैल्यू है माइनस प्रेजेंट वैल्यू किया तो उन्हें जो इनकम निकल कर आया इंटरेस्ट से वो 2,34,664 का निकला है। तो आप देख सकते हैं केवल कंपाउंडिंग के फ़ायदे से इन्होंने 5 साल में 34,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाए। आइए दोस्तों अब हम सिनेरियो 3 को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे कंपाउंडिंग उन्हें ईयरली बेसिस में सिनेरियो 2 में मिल रही थी, यहाँ पे उन्हें क्वार्टरली बेसिस में मिल रही है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं?
एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, जिस कारण से उन्हें हर क्वार्टर में कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिला। अब आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला वही का वही है, बस डिफरेंसेस जो है खाली लॉजिकल आए हैं। आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले में जहाँ पे हमें 8% लिखा था उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। रीज़न बीइंग कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो परसेंटेज जो उन्हें हर क्वार्टर में मिलेगा 8% का तो नहीं मिलेगा, 2% का ही मिलेगा। वहीं पे जो हम लोग टाइम लिखते थे वो ईयर्स में लिखते थे, बट यहाँ पे जो कंपाउंडिंग हो रही है हर ईयर में नहीं हो रही है बल्कि हर क्वार्टर में हो रही है। तो टोटल कितने क्वार्टर हैं? 5 × 4 मतलब 20 क्वार्टर्स हैं। तो उसको उन्होंने जो है यहाँ पे फॉर्मूला में पुट किया है, जिससे कि उनका जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू निकल कर आया वो निकल आया 7,42,974 रुपीज़ का। इंटरेस्ट इनकम निकालना सिंपल है, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू किया तो 2,42,974 का निकल आया। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो इनकम उन्हें मिला वो तो सिनेरियो 2 से भी ज़्यादा है। इसका कारण सिंपल है कि इनकी जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी थी वो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस में थी, वहाँ पे सिनेरियो 2 में ईयरली बेसिस में थी। तो आप देख रहे हैं हर एक एक चीज़ का कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि यहाँ पे जहाँ पे जो है उन्हें कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपने देखा सिनेरियो 2 में, यहाँ पे आपने जो है अगर कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली या हाफ ईयरली हो तो कितना फ़ायदा होता है वो भी आपने समझ लिया। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं रेट ऑफ रिटर्न किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारे मन में यही सवाल आता है कि रिटर्न कितना मिलेगा। वहीं पे CAGR भी जो है काफ़ी कॉमन वर्ड हो चुका है। जो लोग भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि उनके पर्टिकुलर फंड का CAGR कितना चल रहा है। तो कंप्यूटेड एनुअल ग्रोथ रेट किस तरह से निकालते हैं वो भी हम सीखने जा रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है कंप्यूटेड एनुअल ग्रोथ रेट का कि एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू की पावर 1/n - 1। कुछ नहीं किया है, जो पहले आपने फॉर्मूला सीखा था उसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया है इन्होंने कि वहीं पे जो फ्यूचर वैल्यू थी उसकी जगह एंड वैल्यू लिख दी, प्रेजेंट वैल्यू थी उसकी जगह बिगिनिंग वैल्यू लिख दिया और जो है पूरे फॉर्मूले को रीअरेंज कर दिया। यही मैं आपको बता रहा था कि एक अगर आपने फॉर्मूला पढ़ लिया तो आप जो है उसको ही रीअरेंज करके सभी कैलकुलेशन को निकाल पाएंगे। यहाँ पे आप बस एक बात को ध्यान दें, जब भी CAGR या रेट निकालें तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करें अगर आप परसेंटेज टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो, वरना आपका जो परसेंटेज है हो सकता है 0.07 निकले, तो आप 0.07% मत समझिएगा, उसको जो है आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा तो 7% का CAGR निकल कर आएगा। आइए एक एग्जांपल से ही इस बात को समझ लेते हैं कि मान लेते हैं किसी ने एक जगह इन्वेस्ट किया 100 रुपीज़ और उन्हें 120 रुपीज़ का रिटर्न मिला 2 साल के अंदर अंदर। तो इस केस में CAGR कितना होगा वो देखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू तो 120 रुपीज़ हो गई, प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपीज़, वहीं पे नंबर ऑफ़ ईयर्स 2। अब इन सब चीज़ों को जो है हमने CAGR के फॉर्मूला में जब पुट किया तो निकल कर आया R की वैल्यू 0.095। वहीं पे मैंने आपको बताया था R की जो भी वैल्यू हो उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ही CAGR निकल कर आएगा, तो निकल कर आया 9.5% का। आइए दोस्तों, अब हम एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने एक यूनिट पे 10.5 रुपीज़ पे इन्वेस्टमेंट किया, वहीं पे जब उन्होंने 3 इयर्स के बाद उसे रिडीम कराया तो उसके यूनिट का प्राइस 12.25 था। तो इसमें हमें जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना है। तो ये जो भी वैल्यूज़ हैं उसे आपको जो है फॉर्मूला में पुट करना है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू मतलब 12.25 डिवाइडेड बाय 10.5 की पावर 1/n। यहाँ पे जो 1/n में n क्या है? नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ पे क्या दिया है? 3। यहाँ पे -1 करेंगे तो परसेंटेज निकल कर आया 5.27%। वहीं पे अगर आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है, यहाँ पे पहले सवाल में 3 इयर्स मेंशन थे, हो सकता है वो आपको ईयर्स ना मेंशन करें, डेज मेंशन करें। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि नैव जो है 11 रुपीज़ में ख़रीदा था, 450 डेज़ के बाद जब रिडीम किया तो 13.5 रुपीज़ चल रहा था। तो हमें जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना है, ये अज्यूम करते हुए कि वो जो साल है वो नॉन लीप ईयर था। नॉन लीप ईयर का मतलब होता है 365 डेज़ का, वहीं पे लीप ईयर दिया हो तो 366 डेज़ लेना है। CAGR का फॉर्मूला वही का वही है, केवल यहाँ पे जो है डिफरेंस आया है वो ये है कि इन्होंने जो है ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया डेज़ को। कैसे किया? 450 डिवाइडेड बाय 365 करके फॉर्मूला में पुट किया और जो CAGR निकल कर आया 18.07% का। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसके मन में 2 सवाल ज़रूर होते हैं। पहला कि महीने में कितना किश्त देना होगा, दूसरा कि कितने महीनों तक ये किश्त देना होगा।
तो आज जो है हम इनके दूसरे सवाल को टैकल करने जा रहे हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसके लिए आपको अलग से कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप MS एक्सेल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे NPER करके एक टर्म है, अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो आप इसकी वैल्यू काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। केवल आपको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे लोन दिया गया है, PMT यानी EMI का कितना अमाउंट देना पड़ रहा है उन्हें, PV मतलब कि कितने अमाउंट का उन्होंने लोन लिया है। आप देखें कि इसे जब उन्होंने एक फॉर्मूला में पुट किया, एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने 5 लाख का लोन लिया, जिसमें EMI जो है 12,000 रुपये की कट रही है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उन्हें 8% पे ये लोन दिया गया। जब आप ये सभी वैल्यूज़ को NPR वाले फॉर्मूला में डालेंगे तो आपको जो रिटर्न निकल कर आएगा वो आएगा 48.9, यानी कि इसका आंसर है उनको 48.9 मंथ्स तक ये लोन की किस्त को चुकाना पड़ेगा। दोस्तों हम देखेंगे कि जब भी इन्होंने R की वैल्यू पुट की NPR के फॉर्मूला में तो उन्होंने डिवाइडेड बाय 12 किया। इसका कारण सिंपल है कि ये जो पेमेंट कर रहे हैं EMI का वो मंथली बेसिस में कर रहे हैं, ना कि ईयरली बेसिस में। इस वजह से इंटरेस्ट रेट का जो इफ़ेक्ट है वो भी मंथली बेसिस में पड़ेगा। तो इस वजह से जब इन्होंने एक्सेल शीट में इसको डाला तो NPER डाला, वहाँ पे ब्रैकेट चालू करके 0.08 डिवाइड बाय 12 लिखा। बाकी जो है उन्होंने EMI का अमाउंट -12,000 और कॉमा करके 5 लाख रुपीज़ डाला है, जिससे रिजल्ट जो है इनका 48.9 निकल कर आया, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों मैं नहीं जानता कि आपने इससे पहले एन्युटी शब्द को सुना है कि नहीं। एन्युटी शब्द उन्होंने ज़रूर सुना होगा जिनके किसी रिश्तेदारों में किसी ने पेंशन प्लान लिया हो, क्योंकि पेंशन से आई हुई इनकम को अक्सर एन्युटी भी कहा जाता है। एन्युटी के 2 टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एन्युटी और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एन्युटी। पहले हम फिक्स्ड एन्युटी को समझते हैं। फिक्स्ड एन्युटी का मतलब कि यहाँ पे आया हुआ जो रिटर्न्स है वो फिक्स्ड है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे हों जहाँ पे 5.5% का रिटर्न मिल रहा हो हर साल, तो इसमें इन्हें ऑलरेडी पता है कि रिटर्न जो है वो फिक्स है, यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन उन्हें इंटरेस्ट रिटर्न पे नहीं मिलने वाला। वहीं पे जो फ्लेक्सिबल एन्युटी में जो रिटर्न्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ये हो सकता है महंगाई दर पर डिपेंडेंट हो, या फिर हो सकता है इंडेक्स के रिटर्न पे डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे क्योंकि जो रिटर्न्स हैं वो जो है अलग हो सकते हैं, इस कारण से इनका एन्युटी का जो इनकम है वो भी अलग अलग निकल कर आ सकता है। वहीं पे ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है और एन्युटी ड्यू क्या होता है वो अब हम समझेंगे। फ़र्क केवल इतना है कि एन्युटी से जो आया हुआ पैसा है वो तो हर साल आना है। अब यहाँ पे ये पैसा साल की शुरुआत में आए या साल के अंत में आए, उस पर रिटर्न पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम समझेंगे। आम जनता को अगर हम बोलें कि साल की शुरुआत में जो पैसे मिले या साल के अंत में मिले दोनों एक जैसा है, तो हो सकता है वो मान लें। बट आज जो है आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन दोनों ही केसेस में प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो निकालना आना चाहिए। मान लेते हैं एक एन्युटी है जहाँ पे किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये मिलने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट जो है 10% का है और ये जो 5,000 रुपये हैं उनको अगले 4 साल तक मिलेंगे। तो ये कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रेजेंट वैल्यू क्या है इस पूरे इन्वेस्टमेंट की। तो प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आती है 15,849 रुपीज़। वहीं पे अगर यही अमाउंट जो है साल की शुरुआत में ही दे दिया जाए तो किस तरह से वो एन्युटी कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। कुछ नहीं, जो वैल्यूज़ है वैसे की वैसी हमने पुट कर दी है और जिससे कि प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आया है 17,434 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि साल की शुरुआत में ही अगर उन्हें ये पैसे मिले तो कितना फ़ायदा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी एन्युटी के, जहाँ पे साल के अंत में पैसे मिल रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है आप एन्युटी के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं परपेचुइटी क्या होता है। परपेचुइटी का मतलब होता है कि ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जहाँ पे कैश फ्लो जो है वो ज़िंदगी भर चलते रहे, उसे हम परपेचुइटी कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, जहाँ पे पैसे आ ही रहे हैं कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे, उसका भी आप निकाल सकते हैं आज का वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। कुछ नहीं करना, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू C/R करना है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट।
अब इसको अगर आपने एक एग्जांपल से समझना है तो देख लीजिए, अगर कोई ऐसा बॉन्ड है जहाँ पे आपको 10,000 रुपये का जो है कैश फ्लो मिल रहा है हर साल, और वहाँ से जो रेट है आपको पता चल रहा है कि 8% का है, और आप जो है चाहते हैं कि इस पूरे जो रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं उसकी आज की क्या वैल्यू है वो निकालना चाहते हैं। कुछ नहीं करना, जो PV है =C/R किया तो उसमें जो है कैश फ्लो जो है 10,000 रुपीज़ का आ रहा है, डिवाइड बाय जो रेट है वो 0.08 है। इस तरह से आपने जो है प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी 1,25,000 रुपीज़। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे क्या मैं मोटिवेटेड रहता हूँ और मैं जल्द से जल्द आपके लिए और नए कंटेंट्स लेकर आता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।